आइए आज की क्लास में डिस्कशन शुरू करेंगे ऑन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एफएसओ क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर सेशन में बेसिकली हमारा फोकस होगा केवल और केवल इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में पूछे गए एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से डिस्कस करना, बिकॉज अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिक्लेयर भी किया है एफएसओ की पोस्ट्स और अपकमिंग समय में, आने वाले समय में डेफिनेटली वो एग्जाम्स होंगे भी। सो इट्स अ काइंड ऑफ प्रिपरेशन। आपको पिछले बार के एग्रीकल्चर क्वेश्चन का भी आइडिया हो जाएगा, ना केवल राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पायरेंट्स बल्कि हर वो बच्चा जो एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। ये सेशन काफी यूजफुल होगा आप सभी के लिए। सो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या मिलता है एग्रीकल्चर बेस्ड। वैसे मैंने छाट लिया है ऑलरेडी, तो डायरेक्टली मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। दिए गए ऑप्शंस में से एफ्लाटॉक्सिन किस पर्टिकुलर फंगस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये जो एफ्लाटॉक्सिन है, दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन से मतलब है कोई भी ऐसा टॉक्सिन विच इज रिलीज्ड बाय फंगस इज नोन एज माइकोटॉक्सिन। अब यहां पर किस माइकोटॉक्सिन के बारे में स्पेसिफिकली पूछा गया है, तो पूछा गया है एफ्लाटॉक्सिन के बारे में। क्वेश्चन में है एफ्लाटॉक्सिन किस पर्टिकुलर फंगस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, एस्परजिलस, साल्मोनेला, फ्यूजारियम या स्ट्रेप्टोकोकस। तो बच्चों ध्यान रखिएगा दैट एफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस स्पीशीज। अगर मैं एस्परजिलस के बारे में थोड़ा बात करूं तो ध्यान रखिएगा कि बेसिकली एस्परजिलस के दो अलग अलग स्पीशीज के द्वारा एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। वेरी फर्स्ट इज फ्लेवस, जो सबसे पहला स्पीशीज है जो कि माइकोटॉक्सिन या एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वो है फ्लेवस। और दूसरा है बच्चों पैरासाइटिकस। दूसरा क्या है, तो इट इज पैरासाइटिकस। एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा बेसिकली दो एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, B1 एंड B2। और वहीं अगर एस्परजिलस पैरासाइटिकस की बात करूं तो इसके द्वारा चार अलग अलग टाइप के प्रोड्यूस किए जाते हैं, B1, B2, G1 एंड G2। और एडिशनल नॉलेज के तौर पे आप ये भी जान सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो कि एस्परजिलस फ्लेवस के कारण मूंगफली में कड़वापन आता है। आपने मूंगफली खाते खाते अक्सर देखा होगा कि एक आध दाना बड़ा कड़वा निकल आता है, और उस कड़वेपन का, बिटरनेस का कारण भी किसे माना जाता है, तो एफ्लाटॉक्सिन्स को ही। आई होप आप सभी के लिए ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा फायदेमंद होगा अपकमिंग हर एग्जाम के लिए। सो ये था एक पहला क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर सेक्शन से पूछा गया है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में था जी क्वेश्चन नंबर 7। एग्रीकल्चर, खास करके हॉर्टिकल्चर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस, कि साउरक्रेट इज जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम। साउरक्रेट जनरली किससे बनता है, टोमेटो, पंपकिन, कॉलीफ्लावर या कैबेज। तो ऑब्वियस सी बात है आंसर कैबेज होने वाला है। और कैबेज में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे वी हैव रेड कैबेज, साथ ही साथ हमारे पास सवॉय कैबेज की भी एक टाइप है, इसके अलावा हमारे पास व्हाइट कैबेज है। तो एक क्वेश्चन तो हो गया भाई कि साउरक्रेट हम किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैबेज से। कैबेज में भी किस टाइप के कैबेज से अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा दैट इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाइट कैबेज। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, और आरपीएससी के एफएसओ के सिलेबस में मेंशन भी है साउरक्रेट। साथ ही साथ ना केवल आरपीएससी की बात करनी चाहिए बल्कि हर एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो भी आप में से एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं जानते हैं कि साउरक्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी एग्रीकल्चर सेक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एगैरिकस बाइस्पोरस इज। एगैरिकस बाइस्पोरस क्या है, इज इट अ फूड स्टफ यूजफुल इन बियर मेकिंग, अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, अ ह्यूमन पैरासाइट। तो आपको बता दूं कि एगैरिकस बाइस्पोरस एक्चुअली साइंटिफिक नाम है व्हाइट बटन मशरूम का। और मशरूम लिखना काफी है, आई होप आप सभी को आंसर क्लियर हो गया होगा दैट एगैरिकस बाइस्पोरस अगर मशरूम है तो डेफिनेटली इट इज यूज्ड एज अ फूड स्टफ, यानी एक खाद्य पदार्थ है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एगैरिकस बाइस्पोरस इज व्हाइट बटन मशरूम एंड इट इज यूज्ड एज फूड स्टफ।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योंकि रैंडमली एग्रीकल्चर के बेस्ड क्वेश्चंस हैं बीच बीच में कहीं पर, 13th नंबर का क्वेश्चन। कमिंग टू 13th नंबर के क्वेश्चन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में पूछा गया है कैप्टाफॉल इज अ, कैप्टाफॉल नाम का जो केमिकल है वो बेसिकली किस तरह का केमिकल है? क्या वो एल्गीसाइड है, यानी कि एल्गी को मारने वाला? क्या ये फंजीसाइड है? इज इट अ प्रोटीन और फूड कलर? बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्शन से, एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बच्चों बता दूं दैट कैप्टाफॉल इज बेसिकली अ फंजीसाइड, यानी फंगस को मारने वाला केमिकल। इसके साथ साथ कैप्टाफॉल के अलावा आप फंजीसाइड्स में एक फंजीसाइड कभी मत भूलें, एंड दैट इज बॉर्डियक्स मिक्सचर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंजीसाइड्स, ध्यान में रखिएगा, जिसकी डिस्कवरी की गई मिलार्डेट के द्वारा। और मिलार्डेट ने किस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट इस चीज की डिस्कवरी की थी, इस डिजीज का नाम मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये भी एक एडिशनल क्वेश्चन हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्शन से। हमने कैप्टाफॉल तो पढ़ ही लिया, इट्स अ फंजीसाइड, साथ ही साथ हमने एक और फंजीसाइड पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज बॉर्डियक्स मिक्सचर एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय मिलार्डेट। सो ये हो गया एक और अच्छा क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्शन से, एंड आई होप आप में से कई सारे बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन काफी नया भी रहा होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डायरेक्टली एग्रीकल्चर बेस्ड 18th नंबर के क्वेश्चन पर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था विटाकर के द्वारा। इसे मैंने डिस्कस भी किया है जिस दिन मैंने सेशन लिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में विटाकर हैड नॉट मेंशन्ड अबाउट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। विटाकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस के बारे में किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया था। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना जरूरी समझूंगी, एक बेसिक डिफरेंस जानना जरूरी है आप सभी को वायरस और वायरॉइड के बीच का, और वो ये कि जो वायरसेस होते हैं बच्चों, इनमें प्रोटीन कवरिंग प्रेजेंट होती है। प्रोटीन कवर इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ वायरसेस, लेकिन वायरॉइड्स में दिस प्रोटीन कोट इज एब्सेंट। अगर मैं बात करूं वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल की, तो ध्यान रखिएगा कि वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए या फिर डीएनए, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। मैंने कहा दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। बट वहीं अगर मैं वायरॉइड के जेनेटिक मटेरियल की बात करूं, तो वायरॉइड का जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्या होता है, तो इट इज ऑलवेज आरएनए। वो हमेशा क्या होता है बच्चों, आरएनए, ना कि डीएनए। लेकिन वायरसेस में इट कैन बी आरएनए आल्सो और इट कैन बी डीएनए, या तो आरएनए या फिर डीएनए। और साथ ही साथ लाइकेंस के बारे में भी डिस्कस कर लेना बेहतर है यहाँ पर। और वो ये पॉइंट कि लाइकन जो है, जो लाइकेंस होते हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन इस तरह का एसोसिएशन होता है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स साथ साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। तो बेसिकली ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किनके बीच का, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। फंगस और एल्गी के बीच के सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, लाइकेंस। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, सो ध्यान में रखिएगा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ना केवल आरपीएससी एफएसओ के सिलेबस में है, बल्कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के माइक्रोबायोलॉजी वाले सेक्शन में भी 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना ही है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशरीज के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं एक दिन अलग से फिशरीज की क्लास में डिस्कस कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है इफ लिपिड इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी कोशेंट विल बी। अगर लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है रेस्पिरेशन में, तो आरक्यू की वैल्यू, आरक्यू क्या होता है बच्चों, तो इट इज वॉल्यूम ऑफ CO2। CO2 का वॉल्यूम जो रिलीज होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इन रेस्पिरेशन। कितना रिलीज हो गया ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिवाइडेड बाय कितना ऑक्सीजन यूज हुआ था रेस्पिरेशन में, ये आपको आरक्यू दे देता है। और लिपिड का जो आरक्यू वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। वहीं अगर आपको कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट के लिए,
तो कार्बोहाइड्रेट के केस में जो RQ की वैल्यू आती है इट इज इक्वल्स टू 1। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान में रखिएगा, जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। लिपिड के साथ साथ हमने पढ़ लिया शायद कार्बोहाइड्रेट का भी RQ का वैल्यू। नेक्स्ट कमिंग टू कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस है, बायोटेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उसको मैं एक पर्टिकुलर सेशन में डेफिनेटली डिस्कस कर दूंगी। बायोटेक्नोलॉजी जैसे बीटी कॉटन एंड ऑल, बीटी बैक्टीरिया का क्या इंपॉर्टेंस है, कैलस क्या होता है, ये सारे को एक पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करूंगी। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ प्योर एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस पर आ जाती हूं मैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन में। ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज, प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन या नो कोरिलेशन। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली क्या होता है, किसी भी चीज का जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में कमी आती है, प्राइस गिर जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है। ये नॉर्मल ट्रेंड है मार्केट का, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, उछाल आया तो डिमांड में कमी हो जाएगी, और जैसे ही प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो जा रहा है, प्राइस जब घट रहा है तो डिमांड बढ़ जा रहा है। इस तरह के कोरिलेशन को स्टैटिस्टिक्स में वी कॉल इट एज नेगेटिव कोरिलेशन। अगर दोनों बढ़ रहे होते, मान लीजिए एक केस दे रही हूं कि प्राइस भी बढ़ रहा होता है, डिमांड भी बढ़ जा रहा है प्राइस के बढ़ने से, then this type of correlation is known as positive correlation. So I hope आप सभी को ये पर्टिकुलर टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, 35 नंबर का क्वेश्चन। फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर का कंबाइंड नॉलेज यहाँ पर यूज करना होगा। एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन्वॉल्विंग एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट क्रॉप्स, यानी एक ऐसा एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम जिसमें हमारे पास एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी हैं, साथ ही साथ हम और क्या लगा रहे हैं, फॉरेस्ट्रीज भी लगा रहे हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, तो ध्यान रखिएगा फॉरेस्ट्रीज के लिए भी मेक यूज ऑफ द वर्ड सिल्वी, तो हमें लगता है आंसर विल बी एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एग्री मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप्स को लगाया, सिल्वीकल्चर मतलब फॉरेस्ट्रीज का कल्टीवेशन साथ में लगाया, तो एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम। आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि कभी भी पास्टोरल वर्ड लग रहा है तो पास्टोरल रिफर्स टू ग्रासेस। पास्टोरल का मतलब क्या होता है, ग्रासेस। इसके बाद 36 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 36 नंबर के क्वेश्चन में आइए देखते हैं क्या है। Which of the following is bunch type variety of groundnut? तो याद रखिएगा that गिरनार 2 is a bunch type variety of groundnut। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ग्राउंडनट के कितने टाइप होते हैं। बेसिकली 2 टाइप होते हैं, मैं हिंट दे देती हूँ आपको। एक है बंच टाइप, दूसरे का नाम आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपका भी नॉलेज अपग्रेड हो जाए, और ना केवल सिर्फ नाम बल्कि उनके साइंटिफिक नेम्स भी कमेंट करके बताइएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्लासेस में मैं डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करती ही हूँ। फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों निकाला जाता है सिग्मा बिकॉज रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड द फॉर्मूला इज समेशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और ये फॉर्मूला मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या एडिशनल चीज हम सीख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं तो वी गेट अ टर्म कॉल्ड एज वेरिएंस। यानी वेरिएंस क्या है, इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है बच्चों, स्क्वायर। एक आध दिन में डेफिनेटली स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन पे एक आध क्लास लेकर के आऊंगी, बिकॉज ये एफएसओ के भी सिलेबस में है, साथ ही साथ पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में नेट के पेपर में भी स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन के हमने वेरिएंस भी सीख लिया, व्हिच इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद आते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन, शायद एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन में व्हिच वैरायटी ऑफ मैंगो इज ससेप्टेबल टू स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू बेसिकली एक डिसऑर्डर होता है आम का। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसऑर्डर एंड डिजीज। जनरली डिसऑर्डर्स किसी तरह का डेफिशिएंसी होता है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो सकती है, या फिर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, किसी चीज के कमी से या फिर किसी चीज के बढ़ जाने से, टेम्परेचर के बढ़ जाने घट जाने से भी होता है।
तो डिसऑर्डर, लेकिन डिजीज हमेशा किसी बायोटिक फैक्टर के कारण होता है, जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगस। डिजीज और डिसऑर्डर में ये एक आध बेसिक डिफरेंस होता है। अब इसमें स्पॉन्जी टिश्यू पूछा है विच वैरायटी ऑफ मैंगो इज ससेप्टेबल टू स्पॉन्जी टिश्यू। ससेप्टेबल होना मतलब बहुत जल्दी उस चीज में वो प्रॉब्लम होती है, इस वैरायटी में ये प्रॉब्लम होती है। आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, अल्फांसो। चौसा की अगर बात करूं तो चौसा जो है ये आम की काफी स्वीट वैरायटी होती है। फजली जो है ये आम की लेट मैच्योरिंग वैरायटी है, इट्स अ लेट मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो। और गुलाब खास जो है इसमें रोजी फ्लेवर होता है, यानी गुलाब के समान स्मेल होता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है बच्चों, गुलाब खास। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ अनियन प्रोड्यूसेस व्हाइट कलर्ड बल्ब। सफेद कलर का बल्ब किस अनियन की वैरायटी में प्रोड्यूस होता है? सो आंसर इज भीमा शुभ्रा। क्या नाम है बच्चों? भीमा शुभ्रा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन तो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में भी पूछा गया है, ना केवल एफएसओ के एग्जाम में, बल्कि आप देख पा रहे हैं जेआरएफ हॉर्टिकल्चर वाले सेक्शन में भी मैंने डिस्कस किया है कि बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है टोमेटो की। नाम क्या है बच्चों? अर्का रक्षक। अर्का रक्षक इज एन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ टोमेटो। और अर्का रक्षक ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी एफएसओ के एस्पायरेंट्स हैं, बिकॉज वी बिलोंग टू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है अर्का रक्षक से, कि अर्का रक्षक कैसी वैरायटी है? तो अर्का रक्षक टमाटर की मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है, यानी इस अकेले वैरायटी में 3 डिजीजेस से रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए इसको ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी भी बोलते हैं। और क्या कह देते हैं? ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। ध्यान रखिएगा, अर्का रक्षक इज अ मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, यानी एक से ज्यादा डिजीजेस से रेजिस्टेंट है। टोटल संख्या कितनी है डिजीजेस की जिससे ये रेजिस्टेंस शो करता है? तो 3 अलग अलग डिजीजेस से रेजिस्टेंट होता है, यानी कि ट्रिपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। अर्का रक्षक के अलावा अर्का सम्राट भी टमाटर की मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है। हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत रागिनी इज अ वेराइटी ऑफ क्यूमिन, फेनल, फेन्यूग्रीक या कोरिएंडर। तो ध्यान रखिएगा दैट पंत रागिनी इज अ वेराइटी ऑफ फेन्यूग्रीक। 43 नंबर का क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैरासाइटिक वीड एसोसिएटेड विद मस्टर्ड इज। मस्टर्ड के साथ कौन सा पैरासाइटिक वीड ग्रो करता है? आंसर इज ओरोब्रैंकी। और ध्यान रखिएगा, ओरोब्रैंकी जो वीड है इसे हम ब्रूम ग्रेप के नाम से भी जानते हैं। और मस्टर्ड के अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरासाइटिक वीड माना जाता है सोलानेशियस क्रॉप्स के लिए। सोलानेसी फैमिली जो है क्रॉप्स की, इन पर जो है ओरोब्रैंकी का अटैक देखने को मिलता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन याद रहेगा, और साथ ही साथ मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आप सभी को बता दिया है। आज की क्लास में एग्रीकल्चर बेस्ड इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। इसका पार्ट 2 डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूंगी। वेट करें पार्ट 2 के लिए, जो भी एडिशनल पॉइंट्स बताए हैं उसे नोट डाउन करें। गलती से अगर मुझसे कोई एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन छूट गया हो जो एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन है, देन डेफिनेटली कमेंट करें, मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगी। थैंक यू सो मच।